मित्रों, हम सभी के मन में ये जिज्ञासा भी होती है और शंका भी होती है कि गायत्री मंत्र यानी माँ गायत्री का जो स्वरूप है वो नारी का क्यों बताया गया है, जबकि लोग बोलते हैं कि गायत्री ही सविता है, सूर्य है, जबकि सूर्य पुल्लिंग है। तो फिर माँ गायत्री का जो स्वरूप है वो स्त्री का क्यों बताया गया है? उसके पीछे के कुछ कारण हैं जिसको आज हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आप गायत्री की साधना करते हैं तो आपके मन में यह विचार उठना स्वाभाविक है कि गायत्री मंत्र यानी माँ गायत्री का जो है वो माँ का स्वरूप उसको क्यों बताया गया है। हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में बताया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी चीज क्या है कि ईश्वर तो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से छोटे बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो उसे किसी न किसी चित्र के माध्यम से पढ़ाना पड़ता है, तब उसको बात समझ में आती है। कि जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल ये नहीं होता है, बी बॉल नहीं होता, लेकिन उसको जल्दी बात समझ में आए उसके कारण से वो चीज़ उसको सिंबल के रूप में बताई जाती है। इसी प्रकार से देवताओं का जो स्वरूप है उनके गुणों के आधार पर बताया गया है। क्योंकि आपका मन लगे, आपका मन स्थिर रहे, इसलिए माँ गायत्री का जो है स्वरूप, माँ का स्वरूप बताया गया है। माँ जो है वो पिता से कहीं ज़्यादा अधिक दयालु होती है। पुत्र कितना भी दुष्ट हो, कितना भी उसकी गलत संगत में हो, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसलिए बोला गया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। यानी ईश्वर को आप माता, पिता, बंधु और सखा के रूप में जब आप प्रेम करते हैं तो फिर वो जल्दी आपके लिए चीज़ें फलित होती हैं, उसके प्रति फिर आपका आकर्षण बढ़ता है। दूसरा, जब हम किसी भी मंत्र की साधना करते हैं तो व्यक्ति के अंदर वासना पहले ज़्यादा जागृत होती है। आदमी के दिमाग में गंदी बातें दिमाग में ज़्यादा आती हैं। इसलिए जब हम माँ गायत्री के समक्ष बैठते हैं, जब हम उसके माँ के स्वरूप को देखते हैं तो हमारे अंदर की जो काम वासना है वो समाप्त होती है। इसलिए हमारे यहाँ कई प्रकार के रीति रिवाज हैं, कई प्रकार के हमारे यहाँ पर रिश्ते नाते हैं। भाई बहन का रिश्ता है, मौसी का रिश्ता है, भुआ का रिश्ता है। तो इन रिश्तों को व्यक्ति पवित्र दृष्टि से देखता है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी वासना नहीं आती है। तो इसी प्रकार से जब हम माँ के समीप बैठते हैं तो हमारी सबसे पहले वासना खत्म होती है, जो कि साधना में सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वासना रहित जब हम साधना करते हैं तभी हमारी साधना सफल होती है। अन्यथा व्यक्ति की कई प्रकार की वासनाओं से वो घिरा रहता है। तो जब माँ के पास बैठते हैं तो माँ के आंचल में जब व्यक्ति बैठता है तो वहाँ पर उम्र का कोई तकाजा नहीं रहता। व्यक्ति कितना भी उम्र का हो जाए, लेकिन माँ की गोद में जब सिर रख करके सोता है तो फिर उसको जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। इसलिए माँ गायत्री का जो स्वरूप है स्त्री का बताया गया है। अब ऐसे आप देखें तो अग्नि जो है वो स्त्रीलिंग है, जबकि तेजस जो है वो पुल्लिंग में आता है। वायु स्त्रीलिंग है, मारुत पुल्लिंग है, उपवन स्त्रीलिंग है, वाटिका पुल्लिंग है, जबकि सबका अर्थ एक ही होता है। सैया स्त्रीलिंग है, पलंग पुल्लिंग है, जबकि सैया और पलंग दोनों एक ही चीज़ें हैं,
लेकिन दोनों का स्वरूप अलग अलग है, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों को बताया गया है। इसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, सीताराम, गंगा सागर, माता पिता, तो माँ के स्वरूप को हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे आगे रखा है। लेकिन आज की स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति नारी को हे दृष्टि से देखता है। नारी यदि आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर के काम करती है तो आपको अड़चन पैदा होती है। पुरुष का जो अहंकार है वो ये कभी कदापि स्वीकार नहीं करता कि स्त्री उससे आगे निकल जाए। तो इन सब भ्रांतियों को तोड़ने के लिए नारी के स्वरूप को अग्रगण्य बताया गया है कि जब आप माँ के समीप बैठते हैं तो सबसे पहले आपके इस प्रकार के अहंकार आपके समाप्त होते हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर का अहंकार समाप्त नहीं होता तब तक वह ईश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकता। तो ईश्वर के पास पहुंचने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी हैं। तो जो भी स्वरूप बताया गया है वो प्रथम कक्षाओं के लिए है। जैसे जैसे व्यक्ति की साधना बढ़ती है तो फिर स्वरूप नहीं रह जाता। फिर आदमी उगते हुए सूर्य का ध्यान करता है या दीपक की लौ का ध्यान करता है और धीरे धीरे वो भी चीज़ समाप्त हो जाती है। फिर वो निराकार का ध्यान करता है। लेकिन प्रथम अवस्था में जब हम किसी की साधना करते हैं तो उस समय जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो एक चित्र की आवश्यकता होती है और उसको यदि हम नारी स्वरूप में पूछते हैं, नारी स्वरूप में हम देखते हैं तो हमारे अंदर की वासनाएं वैसी खत्म हो जाती हैं और फिर हमारी जो मातृत्व जो हमारा है वो हमारे माँ के प्रति जो स्नेह है वो जब उमड़ता है तो फिर माँ की गोद में बैठ कर के जो आनंद आता है, जो आनंद की अनुभूति होती है वह फिर आपके लिए आगे ऊंचे स्तर पर ले जाता है और फिर आपकी साधना और आपका ध्यान बड़े जल्दी फलित होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस मंत्र को यानी माँ गायत्री को जो है नारी के स्वरूप में बताया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अग्नि और मारुत दोनों एक ही चीज़ें हैं, सैया और पलंग दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन उनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में उपयोग होता है। इसी प्रकार ईश्वर जो है वो उसे आप किसी भी रूप में पूछ सकते हैं। नारी के रूप में पूछ सकते हैं, पुरुष के रूप में पूछ सकते हैं, सखा के रूप में पूछ सकते हैं। तो जिस दृष्टि से आप ईश्वर को देखेंगे वैसी दृष्टि से आपको वो मंत्र फलित होता है। माँ का स्वरूप जो होता है वो बड़ा दयालु होता है। माँ के स्वरूप को देखते हुए जब आप जाप करते हैं तो वो जल्दी आपके लिए फलित होता है। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है ईश्वर उसको उसी स्वरूप में दिखाई देता है। तो हम यदि माँ को के स्वरूप में गायत्री माता का ध्यान करते हैं तो वो हमारे लिए साधना में एक सहायक सिद्ध होती है और हमारी साधना बड़े जल्दी फलित होती है। इसलिए गायत्री का जो स्वरूप है वो स्त्री का स्वरूप बताया गया है। इसलिए आज आपके अंदर किसी प्रकार की कोई भी भ्रांति होगी कि गायत्री का नारी स्वरूप क्यों बताया गया है तो उसके बारे में हमने एक छोटा सा वीडियो बना करके आपके लिए बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको यह बात समझ में आई होगी और आपके अंदर की भ्रांतियाँ दूर हुई होंगी। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।